पॉलिटिक्स लेकिन करने भावेश वाला जी, आपको ये नहीं लगता ये सारी बातें न जाने कितने कौन कहां से कौन से कर्म करके आए, कौन सी पार्टी में जुड़ गए, कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल गए? मेमोरी बहुत शॉर्ट नहीं होती लोगों की, भूल जाते हैं। नहीं, ये मानना गलत है यहाँ कि दिल्ली में नहीं भूले। ये मानना गलत है। और अरविंद केजरीवाल के मामले में तो बिल्कुल ही अलग होगा। अच्छा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। यहाँ की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। दिल्ली में आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल के पास एक लॉयल वोट, यदि आप मान भी सकते तो वो भी एक माइनॉरिटी क्लास का वोट था। वो भी सिर्फ इनका वोट नहीं था, वो भी सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर इनको वोट करा था। बाकी जितने भी वोट थे, उदाहरण के लिए आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, आम आदमी पार्टी वहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। लेकिन वही क्योंकि उन्होंने एक अलग तरह की जो गवर्नेंस थे उसको उन्होंने पिछले 5 साल में 2015 से 2020 तक किया था, तो उसको लोग मानते हैं, उनको फिर से 50% से ज़्यादा वोट मिल गया था। लेकिन वही 2020 से 25 के बीच में उन्होंने कुछ भी ऐसा बड़े प्लैंक इनका नहीं था, सिवाय एक जो बस में फ्री राइड्स को लेकर, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, जो पानी को लेकर जो दिल्ली में जो आप ये कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी भी था, भ्रष्टाचार का आरोप भी चिपका अरविंद केजरीवाल पर, और इसके अलावा वो अब बदलाव चाहते थे, इसलिए बीजेपी की तरफ ये नतीजा आ रहा है। उसमें जो आपने कहा कि जिनके साथ उन्होंने गठबंधन करने की कोशिश की, जिनके ऊपर आरोप लगाए, वो 24 में उन्हीं के साथ वो जुड़ गए। आप यही कहना चाह रहे हैं? ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है। मैंने कहा जब आप कोई भी ऐसी पार्टी जिनके पास अपना कोई वोट बैंक नहीं होता और उसके लिए उसके छवि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, उसके लिए उसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल के जी के पास में ये 5 साल में वो दोनों ही चीजें उनके लिए बहुत नेगेटिव रही। उनकी छवि भी धूमिल हुई है, उन्होंने उस ढंग का काम भी नहीं किया और लोगों में नाराजगी है। आप यदि ग्राउंड पे जाएंगे तो हर मुद्दे को लेकर, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, गंदे पानी की समस्या हो, बिजली बिल को लेके हो, उसकी भी समस्या है, कूड़े कचरे का ढेर को लेके हो, बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं, इसको लेके समस्या है और उसको लेके लोग अपना वोट कर रहे थे इस बार। ठीक है, भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, एक बार पहले तो वहां की हलचल बता दें कि क्या गतिविधि वहां चल रही है, क्या एसीबी की टीम को अंदर जाने दिया गया या नहीं, और उसके बाद फिर ये जो सीएनएक्स का एग्जिट पोल बता रहा है, ये तो बम्पर जीत दिखा रहा है बीजेपी की। और देखिए, यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, अभी भी एसीबी की टीम अंदर नहीं जा पाई है। हमारे बाईं तरफ जो ये शेड बना हुआ है सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए, इसी में एसीबी की टीम को बिठाया गया है। कुछ देर पहले वो कुछ कागजात मंगवाया था उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक गए नहीं। सामने आप देख सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के लोग हैं। संजीव नस्यार जो उनको हेड करते हैं, वो खुद यहाँ पे है। उन्होंने ही जानकारी दी थी कि हम अंदर नहीं जाने देंगे जब तक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। और ये कहा जा रहा है कि एसीबी की टीम जो यहाँ पे पहुंची है, वो अब अपने दफ्तर में बात कर रहे हैं, अपने सीनियर ऑफिशियल से बात कर रहे हैं कि आगे क्या किया जा सकता है और कैसे यहाँ पे आगे इस केस में प्रोसीड करेंगे। तो ये चल रहा है, ये कह सकते हैं कि पिछले आधे घंटे 45 मिनट से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, एसीबी की टीम अंदर नहीं जा पाई है। जहां तक सर्वे की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे ये समझना कि भारतीय जनता पार्टी 60 या 61 सीट तक दिल्ली में जीत सकती है। ऐसी स्थिति बिल्कुल नजर कम से कम मुझे नहीं आई है। बहुत सारे इलाकों में मैं गया था, बहुत लोगों से बात हुई थी, कुछ वोट शिफ्ट होने की बात हो रही है, लोग कह भी रहे हैं, उस आधार पे वोटिंग भी हुई है। और इसी आधार पे हम कह रहे थे कि जो पार्टी 2020 में 62 सीट तक जीत के आई थी, वो स्थिति इस बार नहीं है। पार्टी खुद मान रही है। अरविंद केजरीवाल भी बहुत अगर आगे तक गए थे, 55 सीट उन्होंने कहा। सच्चाई यह है कि आज भी आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि वो लोग सरकार बना रहे हैं। जीत का जो आंकड़ा है उसमें विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन 40 या उसके ऊपर रहेगा, इसमें कोई अभी तक दो राय नहीं नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी मान रही है कि सरकार हमारी बन रही है। हाँ, इतना जरूर है, जब से ये सर्वे आए हैं उसके बाद से चिंता बढ़ गई है कुछ नेताओं में कि ऐसा ना हो कि कहीं हम हाथ से सत्ता फिसल जाए। लेकिन आज जो विधायकों की बैठक हुई है, जिसमें कि उम्मीदवार भी थे, विधायक भी थे, वहां पे एक तरह से कहा गया है और सबसे बातचीत करके इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि कम से कम मीडिया में जो बात करेंगे वो सीट की संख्या 50 होगी। इसीलिए जिस किसी भी नेता से बात करें तो वो 50 सीट जीतने की बात देखिए 50 सीट ये आम आदमी पार्टी बताती है, और जो बीजेपी की तरफ से जी और बीजेपी की तरफ से जो नंबर कोट किया जाता है 40, तो वो मान के चल रही है कि 40 हम जीतेंगे ही। लेकिन ये जो आंकड़ा भी भावेश जी दे रहे हैं, रशीद जी, मैं अगर इसमें मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स की ही बात कर लूं जिसकी संख्या 10 तक जाती है,
जिसमें आप ओखला को भी इंक्लूड कर लें, मटिया महल को ले लें, बली मारान को ले लें, कुछ पैचेस ऑफ आपका पूर्वी दिल्ली के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, तब तो उनकी संख्या जाके 10 होती है। तो क्या मुस्लिम वोट के अलावा कोई वोट ही नहीं मिला आम आदमी पार्टी को? जी देखिए, भावेश जी का जो सर्वे है वो एक तरफ बताता है और वो मुमकिन है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए दिल्ली जो है ना, ये मतलब दिल वालों की नगरी है। यहाँ पर देखिए जो मैंने चुनाव जिसको दे दिया, जैसे शीला जी का कोई शीला को उस जमाने में ऐसा माहौल जरूर बना था, लेकिन शीला जी को व्यक्तिगत रूप से कि शीला जी ने काम किया है, डेवलपमेंट किया, इसको लेकर दो राय नहीं थी, लेकिन ये था कि अब बस बदलना है। क्या बदलाव, अगर बदलाव की बात होगी तो मैं मानता हूं कि बड़ा उलटफेर होगा, लेकिन जैसा आप भास्कर कह रहे थे, ऐसी स्थिति जमीनी स्तर के ऊपर नहीं लगती है। देखिए हर आदमी का राजनीति का आकलन होता है, जो CNX एजेंसी है उसने सर्वे किया, भावेश का अपना मत है, हमारा अपना मत है। मुझे लगता है कि मुकाबला तीखा हुआ है और बहुत रोचक चुनाव हुआ है, लेकिन हो सकता है आम आदमी पार्टी को एक पर्याप्त, क्योंकि संख्या तो देखिए 36 है, 36 बहुमत का आंकड़ा है, 36 जो ले आएगा वो ले आएगा। लेकिन अगर भाजपा के चुनाव, और मैं भावेश को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा चैनल के ऊपर, अगर उनका सर्वे सही आता है तो इसका मतलब भाजपा ने देखिए जो एक कोड होता है, जैसे कोई भी गुत्थी होती है, गुत्थी सुलझा ले, तो इलेक्शन कोड जो है उन्होंने क्रैक कर लिया। हरियाणा में देखिए एक बड़ा कदावर नेता थे भूपेंद्र हुड्डा, एक मतलब अच्छी कांग्रेस की वहां थी, वहां कांग्रेस को हराया। फिर वहां पर मल्टी स्टार फिल्म थी महाराष्ट्र में, मतलब तीन बड़े चेहरे थे। सर हरियाणा के इलेक्शन से ही मैं इसकी भी तुलना करूं तो हरियाणा के इलेक्शन में क्या था, कास्ट ने बड़ा रोल प्ले किया था, कांग्रेस भी एक यूनिट से नहीं लड़ रही थी। अरविंद केजरीवाल को कोई, देखिए मुस्लिम समुदाय से अरविंद केजरीवाल को, मुस्लिम समुदाय का यह है कि उसमें क्या 70% अरविंद केजरीवाल को वोट मिलता है या 85%, ये सिर्फ 25% का फर्क है, जो हो सकता है अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो, और अगर कांग्रेस को कोई बढ़त होती है और उस अरविंद केजरीवाल को आप जैसा बता रही 7-8 सीटों में नुकसान हो सकता है। लेकिन उससे अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वो जोगी जोगी का जो बेनिफिशियरी, वो जो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था है या जो वो है, उसमें जो निम्न स्तर के जो लोग समझे जाते हैं, जिनकी महीने की आमदनी जो है 20,000 से 50,000 रुपए के बीच में होती है या उससे कम, वो लोग अरविंद केजरीवाल के साथ है, महिला वोटर उनके साथ में। लेकिन सर ये वादा तो बीजेपी ने भी किया था, अमिताभ जी, ये वादा तो बीजेपी ने भी किया कि जो आपको मिल रहा है वो तो आपको मिलता ही रहेगा, उसके अलावा हम ये भी आपको देने जा रहे हैं। मीनाक्षी, मैं एक पॉइंट यदि जोड़ दूं, जो जिस नंबर्स पे बात हो रही है, रसीद जी ने भी कहा कि 61 तक जा सकती है या नहीं जा सकती है। देखिए जो दोनों पार्टियों के बीच में जो वोट का गैप दिख रहा है, चाहे हमारे सर्वे में हो, चाहे एक्सिस के हो, चाहे टुडे चाणक्य के सर्वे में हो, लगभग 5 से 6% मिनिमम गैप दिख रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो माइनॉरिटी कंसोलिडेटेड एरिया जो है, लगभग 12 सीटें हैं, जिसमें एक साइजेबल अमाउंट ऑफ जो माइनॉरिटी वोट है, उसमें जो अरविंद केजरीवाल जी को वोट बैंक है वो थोड़ा ज़्यादा करके, मतलब अबव 70% है। उसको यदि आप ध्यान में रखते हुए ये देखेंगे तो बाकी अदर सीटों पे जो लगभग जो 58 के आसपास जो सीटें बचती है, उसमें बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 10% से अबव का हो जाता है। वो 58 सीट पे बीजेपी को लगभग हर जगग लीड होगी, जिसके वजह से ये पॉसिबल है कि उतने तक जा सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, लोकसभा इलेक्शन में हमने कहा था 401 तक जाएगी, अब सभी ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि 401 क्यों नहीं आई। इसी तरह हमने 61 का है, लेकिन नीचे 49 भी का है ना, तो ये मत माने कि 60 ही आएगी या 61 आएगी, 49 भी आ सकती है, 47 भी आ सकती है। मैं ये 61 वाले पे लेकिन इसलिए चर्चा कर रही हूँ अमिताभ जी, जो अभी भावेश भी समझा रहे थे, अगर मैं उसको भी सीटों में एक्सट्रापोलेट करती हूँ तब भी इसका मतलब यही समझ में आता है कि जो मेजर चंक ऑफ वोट है वो आपका माइनॉरिटी से आपको मिल गया, तो आपका वोट परसेंट जो है वो 41 तक पहुंच गया। इसके अलावा यानी पूरी दिल्ली में फिर बीजेपी की लहर चल गई। पिछली बार भी क्या है, अगर आप ये जो वोट स्ट्रक्चर, आम आदमी पार्टी का 54% वोट है, ठीक है, 12 जो SC रिजर्व सीट्स हैं उसमें उनकी लीड 20% से ऊपर थी, 23%। जो 10 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स है उसमें 27% की लीड थी, और जो 50 आप बैलेंस या जनरल कैटेगरी सीट बोलिए उसमें सिर्फ 10% की लीड थी। यानी इस लीड को नापने के लिए सिर्फ 5% की स्विंग चाहिए। उनका जो 54% वोट, अभी लोग कहते 15% की लीड है, कैसे कटेगी? अगर इसको बांट दें आप कि कैसे आती है लीड, 12% महिलाओं की वजह से आती है, पुरुषों की वजह से सिर्फ 3%। आपको रोकना पड़ेगा। अनामिका जी, अनामिका आप किनसे बात कर रही हैं? देना नहीं है, सिर्फ तमाशा कर रही है ना। इनके पास कोई पेपर है? कहां फोन कर रहे हैं? LG साहब के यहाँ से जो निर्देश लेकर ये जिस तरीके करे, कानून को बिल्कुल धता बताते हुए, जिस तरीके से देश के अंदर, दिल्ली के अंदर दुनिया भर का मोदी की टीम बन के बैठी हुई है यहाँ पे। हम इनको बार बार पूछ रहे हैं कि आप दीजिए हमें कागज, कौन सा कागज है आपके पास?
लेकिन गैर कानूनी इनको नहीं करने देंगे। तौर पे यहाँ पे जिस बैठे तरीके हुए से हैं। ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे, जो नहीं चलने देंगे किसी भी हालत में। भारतीय जनता पार्टी की साजिश और उनके इंस्ट्रक्शन में एक पेपर किस तरीके से ड्रामा कर रहे हैं, कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं ये। कानून के बगैर नहीं चलेगा देश। मनीष आप सुन रहे हैं, मनीष आरोप आप सुन रहे हैं। इस वक्त जो वकील भी हैं बेहद गुस्से में सुनाई दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे पॉलिटिशियंस की भाषा होती है। हाँ भास्कर क्या इनपुट दे रहे हैं आप, बोले भास्कर। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लीगल टीम है पूरी, और वो सब एक साथ ऐसा लग रहा है कि हमला बोल दिया है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी हो रही है और इस गुंडागर्दी को नहीं चलने देंगे हम। संजीव नस्यार और बाकी ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ बात कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या कानून, ये कुछ लोग एसीबी के यहाँ पे बिना किसी कागज के, बिना किसी नोटिस के, पता नहीं किन के कहने पे फोन पे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इन्होंने तमाशा बना रखा है। हम इनसे बार बार पूछ रहे कि किस प्रोविजन में आप आए हो अंदर, पता नहीं ये अभी तक किसी तरह का। अरे क्या जांच करेंगे आप? आपका कंप्लेंट वहाँ बैठा हुआ है, आप क्या जांच करोगे? आप केजरीवाल जी के यहाँ पे घर पे बैठ के आप सिर्फ और सिर्फ जो एक नाटक कर रहे हो। ठीक, भास्कर आप रहे हमारे साथ। मनीष, आपने आरोप सुने। इस वक्त अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के वकील, ये कह रहे हैं कि एसीबी नाटक कर रही है। देखिए, एसीबी तो अपना काम कर रही है, क्योंकि आप देखिए संजय सिंह जो है वो यहाँ पर अपनी लीगल टीम के साथ आए, पौन घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप देखिए, यही वो दफ्तर है जहाँ पर बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है। लिहाजा एक प्रोसीजर होता है, एक लंबा चौड़ा पुरिंदा भी लेके आए होंगे, उनसे पूछताछ की जा रही है कि भाई आखिरकार जो आरोप लगाए हैं आपने कि ब्राइब का जो कॉल आया उसका कम से कम ब्यौरा दिया जाना चाहिए, वो पूरा ब्यौरा लेकर आए होंगे, उसकी पूरी पूछताछ होगी, जांच होगी। एक लंबा प्रोसीजर होता है एंटी करप्शन ब्यूरो का कि अगर आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि फोन कॉल से ब्राइब देने की कोशिश की है, लिहाजा उसके बाद यहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आए, तो उस ब्यौरा भी तो पूरा देंगे। कॉल किसकी थी, किस तरीके का कॉल था, डायरेक्ट कॉल था, व्हाट्सएप कॉल था, मैसेज के थ्रू था। और उसके बाद आप देखिए, संजय सिंह पहले 7 करोड़ बोल रहे हैं, फिर 10 करोड़ बोल रहे हैं, फिर 16 करोड़ बोल रहे हैं कि इस तरीके से तमाम ब्राइब देने की कोशिश की गई है। तो ये सारी पूछताछ होना लाजमी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की 3 जो टीमें गठित की गई हैं, उसमें से एक टीम अंदर मौजूद है और 2 टीमें केजरीवाल और अलावत जिसे पास वहां पर गई हुई है। तो ये पूरा एक बनाया गया है टीम, ताकि पूछताछ की जा सके। लेकिन बड़ी बात यही है कि सोशल मीडिया पर पहले पोस्ट करके बताना कि किस तरीके से उनके पास ब्राइब देने के लिए फोन आया, तो उससे पहले ही आकर पुलिस को या एंटी करप्शन ब्यूरो को अपनी शिकायत दर्ज करा देते कि हमारे मनीष, ये तो हमेशा का उनका एक तरीका रहा है, उनकी पॉलिटिक्स का ये तरीका है कि वो पहले आरोप लगाते हैं और फिर जाके कंप्लेन करते हैं, और कभी कभी कंप्लेन करने भी नहीं जाते हैं। वो तो अगले व्यक्ति ने कंप्लेन जो है उस पर एक्शन लेने के लिए कहा, बीजेपी ने कहा, एलजी ने एक्शन लिया और एसीबी की टीम पहुंच गई। अमिताभ जी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, तो जैसे आपके अगर एक लाइन ऐड कर दूं तो आम आदमी पार्टी थ्राइव्स ऑन पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड विक्टिम वुड प्ले करती रही है वो। तो अगर जो 15% की लीड है उसमें से 12% तो महिलाओं की वजह से आती है, 12 और 3। लेकिन ये जो आपने अभी लाइन बोली उससे मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया कि ये अगर ये थिएट्रिक्स भी है तो अब इसका फायदा क्या होने जा रहा है? वोट तो पड़ गए, जो नतीजा भी आएगा सो मान लेते हैं कि आगे की राजनीति रिजल्ट सही पंजाबी है मान लेते हैं कि रिजल्ट सही, मतलब एग्जिट पोल सही कह रहे हैं, तो उसके बाद मीडिया अटेंशन आपको मिलेगा नहीं। आज के बाद आपकी मीडिया अटेंशन कम हो जाएगी ना, क्योंकि आप सीएम नहीं रहोगे। करेक्ट। तो भाई सबको मीडिया अटेंशन चाहिए, जो बड़े लीडर्स है उनको मीडिया अटेंशन चाहिए होती है। और आपकी आगे की पॉलिटिक्स है, जैसा कह रहे हैं भावेश भाई कि भाई पंजाब का चुनाव है, वहां पर आपकी पोजीशन इससे वीक हो सकती है अगर ऐसा रिजल्ट आपकी बात से लेकिन देखिए शुद्ध रूप से देखिए एक बात ये है, देखिए हमें कुछ चीज राजनीति का जरूर मंच है, लेकिन देखिए हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि ये एक प्रथम दृष्टि में एक आपराधिक मामला है, एक संगीन मामला है कि लोकतंत्र में एमएलएस की खरीद फरोख्त का मामला है। इसमें 2 पक्ष हैं, एक जो इल्जाम लगा रहा है और एक जो विक्टिम है, जो पीड़ित है। अब पीड़ित के ऊपर सारा किया जा रहा है, तो भाई जांच किस बात की हो रही है? जांच तो जांच करने का, अगर मैं पीड़ित होता हूं किसी मामले में, मैं थाने पुलिस जाता हूं, तो अगर मेरे पास तमाम सबूत हैं तो फिर जांच की क्या जरूरत है?
जांच करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो यहाँ के ऊपर देखिए, दिल्ली में इस वक्त धूप निकली हुई है, दिन का अंधेरा है, लेकिन न्याय के दृष्टि से थोड़ा मुझे धुंधला नजर आ रहा है, अंधेरा नजर आ रहा है। ये एक तरफा कार्रवाई इसको कर दें, इसको हम राजनीति से जोड़ें और कहें कि अरविंद केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं और पूरा अपने उससे हार से वो बचाने के लिए कर रहे हैं। कोई आदमी ये भी कह सकता है कि 40 लाख वोट की मामला आया है महाराष्ट्र में कि एक्स्ट्रा 5 महीने में कैसे बढ़ गए, जब 5 साल में 32 लाख वोट बढ़ते हैं, उससे नजर हटाने की बात हो सकती है। तो इस तरह की राजनीतिक बातें हम कह सकते हैं, लेकिन जो आपराधिक मामला है तथाकथित, उसको ऊपर उसकी न्याय संगत बात होनी चाहिए। अब देखिए, हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि भाई जिसने फोन किया उसके ऊपर एक्शन हो ही नहीं रहा। अब भाई अगर उसके ऊपर उसके नहीं तो फिर अगर उसको कैसे बता दिया जाए तो वो तो भाग ले घर, अगर उसके नाम डिस्क्लोज कर दिया जाए तो वो तो घर भाग ले। क्राइम जो होता है ना, क्राइम इज नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी। बिल्कुल, तो सोसाइटी के खिलाफ अगर क्राइम हुआ है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन ये सवाल है कि भाई 40 लाख वोट अगर वहां बढ़ गए, दिल्ली का तो आंकड़ा ही नहीं आया अभी तक वोट कितने पड़े हैं। चलिए, चर्चा बड़ी लंबी चलने वाली है, लेकिन हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। आपने वकीलों को सुना कि आखिर एसीबी की टीम यहां पर किस आधार पर आई है पूछताछ करने। अभी भी वो दरवाजे पर ही खड़ी हुई है, अंदर नहीं जा पाई है। नतीजे आने से पहले दिल्ली का ये ड्रामा इस वक्त आपके सामने। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।